बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ माजिद अली। वेलकम टू माई चैनल ट्रिक एंड क्लिक। एमएस एक्सेल में टेक्स्ट फंक्शंस का यूज़ बहुत ज़्यादा और ये बहुत ही ट्रिकी चीज़ें हैं टेक्स्ट फंक्शंस के अंदर, जिनको यूज़ करते हुए हम हमारी बड़ी लॉजिक्स को हैंडल करते हैं। बड़ी बड़ी लॉजिक्स में इनका यूज़ बहुत ज़्यादा है और इनको यूज़ करना इंतहाई आसान है एज़ कम्पेयर टू अदर फंक्शंस। हमारे पास यहाँ पर कुछ टेक्स्ट फंक्शंस दिए हुए हैं जिनको हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो डाटा सेट है उसमें नेम्स वाला कॉलम है, जिसमें नेम्स जो है मुख्तलिफ वेज में लिखे हुए हैं। कुछ में स्पेसिस हैं, कुछ कैपिटल फॉर्मेट में हैं, कुछ लोअर फॉर्मेट में हैं। उनको हमने सेट करना है यूजिंग टेक्स्ट फंक्शन। सबसे पहले हमारे पास है ट्रिम वाला फंक्शन। ट्रिम वाला फंक्शन क्या काम करता है, जो इजाफी स्पेसेस होती हैं हमारे टेक्स्ट के साथ उनको ट्रिम कर देता है, उनको ख़त्म कर देता है। उसको हमने यूज़ करना है इज इक्वल टू का साइन से स्टार्ट करेंगे और हम इसके लिए जो कीवर्ड है वो यूज़ करते हैं ट्रिम का। राउंड ब्रैकेट को स्टार्ट करते हैं और हम दे देते हैं टेक्स्ट का एड्रेस, जहाँ पर वो टेक्स्ट लिखा होता है उस सेल का एड्रेस, और राउंड ब्रैकेट को हम क्लोज कर देते हैं और प्रेस करते हैं इंटर। तो ये देखें, जो हमारे टेक्स्ट का जो डाटा है उस सेल में जितनी भी उसमें जो स्पेसिस हैं वो सभी की सभी क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। हम इस टेक्स्ट को क्या करते हैं, ये जो हमारा इसमें हमने लिखा है फंक्शन, उसको कॉपी कर लेते हैं बाकी सभी सेल्स में, तो ये अप्लाई हो जाएगा बाकी सभी के सभी एड्रेसेस में भी। जितनी भी स्पेसेस थी यहाँ पर वो सभी ऑटोमेटिकली उसने रिमूव कर दी, उनको ट्रिम कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शन है उसका नाम है प्रॉपर। उसके लिए हम कीवर्ड यूज करते हैं प्रॉपर का। प्रॉपर क्या काम करता है, प्रॉपर जो है जितना भी हमारा टेक्स्ट है उसको प्रॉपर फॉर्मेट में ले आएगा। अगर वो कैपिटल में है या स्मॉल में है, जो उसका प्रॉपर फॉर्मेट है उसमें उसको ले आएगा। जो फर्स्ट लेटर होगा किसी भी टेक्स्ट का उसको कैपिटल में, बाकी टेक्स्ट को जो है वो स्मॉल फॉर्म में लिखेगा। तो हमने प्रॉपर का कीवर्ड लिख लेना है, उसके बाद हमने एड्रेस देना है उस सेल का जहां पर हमारा टेक्स्ट डाटा पड़ा हुआ है, और हमने राउंड ब्रैकेट को क्लोज कर देना है और प्रेस कर देना है इंटर को। इसी जो फंक्शन है इसको हम पेस्ट कर लेते हैं बाकी सभी सेल्स में। तो ये देखें, जितने भी हमारे पास डाटा था सेल्स में पड़ा हुआ वो प्रॉपर फॉर्मेट में आ चुका है। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शन है उसका नाम है लोअर। हम स्टार्ट करते हैं लोअर को इज इक्वल टू के साइन से और कीवर्ड लगाते हैं लोअर का। लोअर क्या काम करता है, लोअर जो है सभी टेक्स्ट का जो डाटा है उसको लोअर फॉर्म में ले आता है। ठीक हो गया। अगर वो कैपिटल में लिखा हुआ होगा तो वो सभी के सभी ऑटोमेटिकली लोअर फॉर्म में आ जाएंगे। हम इसको सिलेक्ट करते हैं डाटा को लोअर के कीवर्ड के बाद, राउंड ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं और प्रेस कर देते हैं इंटर को। तो ये देखें जी, हमारा टेक्स्ट जो है वो लोअर फॉर्म में आ चुका है। और हम इस फार्मूला को, फंक्शन को कॉपी कर लेते हैं सभी में। तो जितने भी हमारे पास सेल्स में डाटा था वो कैपिटल फॉर्म में जहां जहां पर होगा उसको वो ऑटोमेटिकली लोअर फॉर्म में ले आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है अपर का टेक्स्ट फंक्शन। उसके लिए हमने अपर का कीवर्ड लगाना है, राउंड ब्रैकेट को स्टार्ट कर देना है और हमने एड्रेस दे देना है जहां पर हमारा टेक्स्ट डाटा लिखा हुआ है उस सेल का। राउंड ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। ये देखें जी, ये सभी टेक्स्ट को कैपिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। इसको हम पेस्ट करते हैं बाकी सभी सेल्स में। तो ये देखें जी, सभी डाटा जिसके ऊपर जो है जहां पर भी हमारा टेक्स्ट डाटा पड़ा हुआ है वो सभी का सभी अपर फॉर्म में या कैपिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शन है वो है लेंथ। लेंथ क्या करता है, हमें हमारे टेक्स्ट डाटा के अंदर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स की लेंथ बताता है कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं। इसको हम स्टार्ट करते हैं इक्वल टू के साइन से। LEN वाला जो है हमारे पास इसका कीवर्ड है। राउंड ब्रैकेट को स्टार्ट कर देना है और हमने एड्रेस देना है उस सेल का जहां पर हमारा टेक्स्ट पड़ा हुआ है, और राउंड ब्रैकेट को क्लोज कर देना और प्रेस कर देना है इंटर। ये देखें जी, इसने हमें बता दिया कि ये जो हमारा टेक्स्ट है इसके अंदर 9 कैरेक्टर्स हैं। उन कैरेक्टर्स में स्पेसेस भी शामिल हो सकती हैं। हम इस जो हमारा ये जो फंक्शन है इसको पेस्ट कर लेते हैं बाकी सभी सेल्स के एड्रेसेस में। तो ये देखें, ये सभी के ऑटोमेटिकली लेंथ हमें बता रहा है। इस तरह से ये जो बेसिक फंक्शन है टेक्स्ट के, हम इसको यूज करते हैं। कुछ जो है हमारे पास और भी इसके टेक्स्ट के फंक्शंस हैं। उन फंक्शंस में सबसे पहला जो फंक्शन है वो है लेफ्ट वाला। लेफ्ट वाले फंक्शन ने क्या करना है, जो हमारा डाटा होगा उसके लेफ्ट साइड से नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो भी हम यहाँ पर शो करवाना चाहते हैं उनको यहाँ पर हमें शो करवा देगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास डाटा पड़ा हुआ है इस सेल्स में जिसका नाम है I4। हम यहाँ से ये जो ट्रिक एंड क्लिक लिखा हुआ है इसके लेफ्ट से 5 कैरेक्टर्स को यहाँ पर शो करवाना चाहते हैं। तो हम इज इक्वल टू के साइन से फंक्शन को स्टार्ट करेंगे और कीवर्ड लिखेंगे लेफ्ट, राउंड ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे। तो वो हमसे सबसे पहले टेक्स्ट का एड्रेस मांगेगा जहां पर हमारा टेक्स्ट पड़ा हुआ है। हम देते हैं जी उस सेल का एड्रेस जहां पर वो टेक्स्ट पड़ा हुआ है, कॉमा लगाएंगे और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बताएंगे जो हमने इस टेक्स्ट के लेफ्ट साइड से
यहाँ पर शो करवाने हैं या जो हमें चाहिए। मुझे चाहिए 5 नंबर ऑफ करेक्टर्स, तो कॉमा के बाद 5 लिखता हूँ और राउंड ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद इंटर को प्रेस कर देते हैं। तो ये देखें जी, जो हमारा टेक्स्ट था वहां से उसने हमें 5 करेक्टर लेफ्ट साइड से उठाकर यहाँ पर हमें शो करवा दिए। ठीक हो गया जी। अब है राइट फंक्शन। राइट फंक्शन का भी सेम ही काम है, बट इसने क्या करना है, इसने राइट साइड से हमें हमारे डाटा के जो डाटा होगा वहां से जो राइट साइड से हमें जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यहाँ पर शो करवाने होते हैं वो हमें दिखाता है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले राइट का कीवर्ड लगाते हैं, उसके बाद हम टेक्स्ट का सेल का जो एड्रेस है वो देते हैं और कॉमा लगाने के बाद नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यहाँ पर लिखते हैं जो हमें यहाँ पर चाहिए। वो हमने यहाँ पर 5 लिखे, राउंड ब्रैकेट को क्लोज किया और प्रेस कर दिया इंटर। तो ये देखें जी, इसने हमें जो राइट साइड पर नंबर ऑफ करेक्टर्स हैं 5 वो हमें यहाँ पर शो हो गए। अब आ जाते हैं हमारे पास मिड वाला फंक्शन। मिड वाला फंक्शन क्या काम करता है, हमें नंबर ऑफ करेक्टर्स वो जो हमने मिड में से उठाने हैं वो हमें शो करवाता है। लेकिन ये थोड़ा सा जो है वो लेंथी है एज कम्पेयर टू अदर फंक्शन टेक्स्ट फंक्शंस। हम यहाँ पर इसको स्टार्ट करते हैं जी, देखते हैं। सबसे पहले मिड वाला हमने क्या लगाया, उसका कीवर्ड लगाया, राउंड ब्रैकेट को स्टार्ट किया, तो वो हमसे टेक्स्ट का एड्रेस पूछ रहा है, हमने उसका एड्रेस दे दिया। उसके बाद कॉमा लगाया तो हमसे पूछते हैं कि स्टार्ट नंबर के किस नंबर ऑफ करेक्टर से उसने स्टार्ट करना है। हम इसको स्टार्ट करते हैं 4 नंबर ऑफ करेक्टर से, यानी कि जो चौथा करेक्टर है वहां से स्टार्ट हो और जाए कहां तक, 7वें नंबर ऑफ करेक्टर तक जाए। और राउंड ब्रैकेट को हमने क्लोज कर देना और प्रेस कर देना है इंटर। तो ये देखें जी, उसने वो जो 4 से लेकर 7th नंबर ऑफ करेक्टर्स था उसको हमें यहाँ पर शो करवा दिया। जो हमारे पास एट द एंड हम जिसको फंक्शन को देख रहे हैं लास्ट वाला, वो है कनकैटिनेट। कनकैटिनेट का मतलब होता है दो चीजों को आपस में जोड़ देना। ये दो टेक्स्ट्स को आपस में कनकैटिनेट करेगा। इसको हम इज इक्वल टू से स्टार्ट करेंगे, कीवर्ड यूज करेंगे कनकैटिनेट का और हम राउंड ब्रैकेट को स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले देंगे टेक्स्ट 1 उसका एड्रेस, उसके बाद कॉमा लगा के टेक्स्ट 2 का एड्रेस। इसी तरह से सो ऑन, जितने भी टेक्स्ट्स को जो हम कनकैटिनेट करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, उनका हम एड्रेस यहाँ पर दे सकते हैं। लेकिन मेरे पास यहाँ पर 2 ही कैरेक्टर्स हैं, मैं इन दोनों को कनकैटिनेट करना चाहता हूँ, तो हम राउंड ब्रैकेट को क्लोज करके प्रेस कर देंगे इंटर को। तो ये देखें जी, इसने जो हमारे पास दोनों ही हमारे पास सेल्स थे उसके अंदर जो डाटा पड़ा हुआ था टेक्स्ट वाला, उसको कनकैटिनेट करके हमें यहाँ पर जो है वो शो करवा दिया। ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि इसमें स्पेसिस नहीं आ रही नेम में, या कोई ऐसा डाटा जिसमें हम स्पेसिस लेके आना चाहते हैं। तो उसके लिए हमने क्या करना है, उसके लिए ये मेथड है जी, उसके लिए हम फिर से लगाते हैं जी कनकैटिनेट का फंक्शन। कनकैटिनेट के फंक्शन के बाद हमने राउंड ब्रैकेट को स्टार्ट किया, सबसे पहले टेक्स्ट 1 का एड्रेस दिया, उसके बाद हमने लगाया कॉमा। कॉमा लगाने के बाद हमने इन्वर्टेड कॉमास को हमने स्टार्ट कर देना है और फिर से हमने स्पेस देनी है, फिर से हमने इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज करना है, क्योंकि जो स्पेस है ये हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में ही आएगी। उसके बाद हमने कॉमा लगाना है और हमने टेक्स्ट 2 को देना है और हमने राउंड ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। इसी तरह से अगर ज्यादा टेक्स्ट्स हैं तो हर टेक्स्ट के एड्रेस के बाद हमने इन्वर्टेड कॉमास को लगाते जाना है और एंड पे राउंड ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर प्रेस कर देना है। तो ये देखें जी, इन दोनों में फर्क ये है कि नीचे वाला जो हमारे पास डाटा है, इस डाटा में जो स्पेसिस हमारे पास हैं, जबकि जो ऊपर वाला डाटा है उसमें स्पेसिस नहीं है, क्योंकि हमने कनकैटिनेट के फंक्शन में इन्वर्टेड कॉमास के अंदर स्पेस को दिया हुआ है। ये थे फंक्शन जो बिल्कुल बेसिक्स हैं टेक्स्ट फंक्शंस के। आप इसको अपने लॉजिक्स में यूज़ कर सकते हैं। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आपको पसंद आई, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर लाजमी करें और दूसरे दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच।